अर्नब गोस्वामी ने लाइव टीवी पर एड्स गिल्ड्स ऑफ इंडिया छोड़ दिया। रिपब्लिक टीवी के संस्थापक सदस्य अर्नब गोस्वामी ने सोमवार को महाराष्ट्र के पालघर में 3 लोगों की लिंचिंग पर उदारवादियों द्वारा चुप्पी की चर्चा करते हुए एड्स गिल्ड्स ऑफ इंडिया से अपने इस्तीफे की घोषणा की। गोस्वामी ने अनुभवी पत्रकार शेखर पर निशाना साधा, जो गिल्ड्स के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने इस कोरोना वायरस की महामारी के दौरान नकली समाचारों के प्रसार के खिलाफ बात नहीं की। शेखर गुप्ता, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। संपादकों के गिल्ड्स ऑफ इंडिया की जो भी शेष विश्वसनीयता है, वह नकली समाचारों की एक श्रृंखला पर अपनी अपमानजनक चुप्पी से नष्ट हो गई है। यह एक स्वयं सेवा संगठन है, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने अन्य सभी पैनलिस्टों को संक्षिप्त रूप से विराम देने और जारी रखने के लिए कहा। मैं लंबे समय से एड गिल्ड्स ऑफ इंडिया का सदस्य रहा हूँ और मैंने लाइव टीवी टेलीविजन पर संपादकीय नैतिकता पर अपने पूर्ण समझौते के लिए इस्तीफा दे दिया है, केवल व्यक्तिगत हितों के लिए, ऑपरेशन के लिए, एक संगठन होने के लिए। मैं अपने आप को आरोपी मानता हूं कि शेखर गुप्ता ने इस तरह की घटनाओं पर बात न करके केवल व्यक्तिगत हितों के लिए, ऑपरेशन के लिए, एक संगठन होने के लिए, मैं अपने आप को आरोपी मानता हूं कि शेखर गुप्ता ने इस तरह की घटनाओं पर बात न करने के लिए पत्रकारिता पर समझौता करने का नेतृत्व किया। अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक टीवी के संस्थापक सदस्य। कुछ पैनलिस्टों को सहमत और यहाँ तक कि सराहना करते देखा। चर्चा 16 अप्रैल को एक घटना के बारे में थी, जब महाराष्ट्र के पालघर जिले में ग्रामीणों के एक समूह ने 3 लोगों को घसीटा, जिसमें 2 हिंदू साधु शामिल थे। उनकी कार से बाहर निकले और उन्हें संदेह के आधार पर पीट कर मार डाला कि वे चोर थे। Narendra Verma be quiet. I have an announcement to make. Whatever remaining credibility of the Editors Guild of India has been destroyed because of its abject silence on a series of fake news stories. The Editors Guild of India has become a self-serving organization, and I hereby on live television resign. Listen to me please, Ratan Sharda. I have been a member of the Editors Guild of India for a long time. I hereby on live television resign from the Editors Guild of India. I resign from the Editors Guild of India for its absolute compromise on editorial ethics, for being an organization that is only operating in self-interest. And I accuse you, Shekhar Gupta, of leading the compromise of Indian journalism by not speaking up on incidents like this. The day Shekhar Gupta has the courage to speak up against the fake news stories being spread during COVID, then that guild is of any value. Otherwise, it is nothing but a group of has-beens. A group of has-beens who have refused to take a position on issues that matter. Now Jaya Bharti makes a point here tonight. और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। सतर्क भारत, सतर्क हर वक्त।